अगर खाते खाते आपको ये 3 अलामतें आए तो आप जिगर का टेस्ट ज़रूर करवा लें। वो कौन कौन सी अलामतें हैं? सबसे पहली अलामत ये है कि पल्लियों खा बैठे। सबसे पहली ये है कि अगर आपको खाने के बाद बदहज़मी रहती है, बदहज़मी रहती है, आपको पेट में गैस अफारा रहता है, फूला फूला रहता है, पेट फूला फूला रहता है, ऐसे जैसे अंदर किसी ने हवा भर दी है, जैसे गुब्बारा बन गया, जैसे अपनी जेब से खा बैठे हो। हाँ। तो ये एक अलामत है कि आपका जिगर में सोजिश तो नहीं है, फैटी लीवर तो नहीं है। बिल्कुल ठीक है। फैटी लीवर की वजह से आपका हाजमा बहुत मुतासर होता है। ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर आपको तजाबियत का शिकार रहते हैं, आपने खाना खाया और उसके बाद आपको खट्टे डकार पूरे ऊपर तक, ये मुंह तक आपको ऐसा लग रहा है जैसे ना किसी ने अंदर जला दिया हुआ है। ठीक है। ये जलन का, तजाबियत का एहसास, ये भी ऐसी निशानी हो सकती है कि आपकी जिगर की सोजिश तो नहीं है। और तीसरे नंबर पे अगर आपको दाईं साइड पे पसलियों के नीचे दर्द हो तो ये भी एक अलामत है जिसे हम कहते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रियल पेन। तो आपने इन तीनों सूरतों में कोशिश करनी है कि आप जिगर का टेस्ट करवा लें कि खुदा न खासा ये रूल आउट करवा लें कि कहीं जिगर की सोजिश तो नहीं है, जिगर के ऊपर चर्बी तो नहीं जम गई, जिगर के और मसले तो नहीं बन रहे, क्योंकि जिगर हमारा समझ लें कि मेटाबॉलिक हेड है। ठीक है। इससे इसकी बीमारी में इंसान बस बीमार ही रहता है। इसकी हिफाजत आपने ऐसे ही करनी है जैसे दिल की हिफाजत करते हैं। रात को ब्लड प्रेशर, क्योंकि हम खाने बाहर से खाते हैं, हम देखें ना, अभी आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं, आपको बैठने की जगह नहीं मिलेगी, तो रात को ब्लड प्रेशर हाई होना है। बात तो सही है। फिर आप ऊपर से पल्ले से खा बैठे हैं। हाँ, फिर तो और काम चल बिल्कुल नहीं आना। फिर हम हर वक्त तो मोबाइल देख रहे होते हैं, किसी की टेंशन आ गई, कोई बैड न्यूज़ आ गई, कोई न्यूज़ आ गई, उसमें उलझ गए, उसकी डिस्कशन शुरू कर दी। रात को लोग चाय बहुत पीते हैं, चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल रात को आपका बढ़ा सकता है। तो रात को आप खाना सादा खाएं, रात को सोने से पहले 3-4 घंटे पहले खाना खा लें। चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल अगर करते भी हैं तो बहुत कम कर दें। ठीक है। और गैर ज़रूरी ब्लैक कॉफ़ी ठीक है, ब्लैक कॉफ़ी ठीक है, वो यूज़ करनी चाहिए, या ग्रीन टी? नहीं, रात को नहीं, कॉफ़ी कोई भी है वो रात को आपको ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती है, नींद भी ख़राब कर सकती है, क्योंकि ये ब्रेन स्टिमुलेंट होते हैं। ठीक है। अच्छा, इनको अवॉइड करना चाहिए। अगर आप सिर्फ 2 दिन चीनी छोड़ दें जी, 2 दिन जी, तो आपके जिस्म में बेचैनी रहेगी, आपको ऐसे लगेगा जैसे ज़िंदगी वीरान है। लेकिन ये पहले 2-3 दिन ही मुश्किल है बस, इसके बाद सारा मसला हल होना शुरू हो जाता है। और सबसे बेहतरीन वो लोग जिनका हाजमा ठीक नहीं हो रहा, वो चीनी छोड़ के देखें, 1 हफ्ते बाद उनकी, हमारी आंतों में ना बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, अच्छे भी और बुरे भी। तो अच्छे बैक्टीरिया और बुरे बैक्टीरिया आपस में इनकी जंग चल रही होती है, ये कब्ज़, कभी पतले पखाने, कभी गैस, ये इन बैक्टीरियाज का उतार चढ़ाव हुआ है। जब आप चीनी छोड़ देते हैं तो आपकी आंतों की जो गुड फाइटर्स हैं, जो गुड बैक्टीरिया हैं, वो ऊपर आना शुरू हो जाते हैं, उनकी तादाद बढ़ जाती है। ठीक है। आपकी आंतों के मसले बहुत हद तक ठीक होना शुरू हो जाते हैं। 1 हफ्ते के बाद, पहला हफ्ता आपको महसूस आंतों के लिहाज से इतना नहीं होगा। ठीक है। जैसे ही 1 हफ्ता आपका चीनी के बगैर गुजरेगा, 2 हफ्ते में आप लग जाए तो आपकी जनाब बेड़ा गर्क हो जाएगा, आंतें ठीक, आपका दिमागी तवाज़न ठीक, हर लिहाज से आप चीज़ें। लेकिन दूसरे हफ्ते भी हमने शुरू नहीं करनी। नहीं, शुरू क्यों करनी है, बस छोड़ दिए तो छोड़ दिए। डॉक्टर साहब, अहम सवाल एक अभी लोग सोच रहे हैं कि शुगर के मरीज़ कौन कौन सा मीठा खा सकते हैं और कौन कौन सा नहीं खा सकते। शुगर के मरीज़ बेचारे ना, हर बंदा उन्हें यही कहता है कि आपने मीठा नहीं खाना, नहीं मीठा, हालांकि वो मीठा खा सकते हैं। अच्छा, हाँ, लेकिन सिर्फ हमने ये देखना कि कौन सा खाना। मसनूई मीठे नहीं खाने, कुदरती मीठे खाने हैं। अब मसनूई कौन कौन से हैं? चीनी, शक्कर, गुड़, ये मसनूई है ना, इंसान ने तैयार किए हैं, तैयार किए हैं। ठीक है। जो मसनूई मीठे हैं वो आपने नहीं खाने। तो रसगुल्ला खा सकते हैं? नहीं खाना। अच्छा, ठीक है। क्या खाना है? जो कुदरती मीठे हैं, फल हैं, खजूर है, शहद है, कुदरती मीठे हैं, ये आप खा सकते हैं। ठीक है। एतदाल के साथ। अगर आपकी शुगर कंट्रोल है तो आप रोज़ाना की बेस पे खा सकते हैं। लेकिन अगर आप शुगर कंट्रोल करने के उस प्रोसेस में है जहाँ पे आप अभी मेहनत कर रहे हैं कि आपकी शुगर कंट्रोल हो जाए, उस दौरान आप इनको होल्ड कर लें कुछ देर के लिए। जब शुगर कंट्रोल हो जाए फिर उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें। लेकिन कुदरती मीठे आप खा सकते हैं।
फल कौन कौन सा, आप ज़रा ये भी बता दीजिए। फलों में एक सबसे बेहतरीन 3 फल मैं रिकमेंड करता हूँ। ठीक है। सबसे पहला तो यह है कि आप सेब खाएं। ठीक है। सेब के अंदर आयरन है, गोल्डन वाला फौलाद या है। कौन सा? जो आपका दिल है, जो आपको मुयस्सर है, जो आपको सस्ता मिल जाए। जो सस्ता मिल जाए। ठीक है। तो सेब एक, वो कहते हैं ना, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। आपने अगर डॉक्टरों से, दवाइयों से दूर रहना है तो सेब का इस्तेमाल करें। बिल्कुल ठीक है। और दूसरे नंबर पे अमरूद। अमरूद के अंदर विटामिन सी लीमू से भी ज़्यादा है, बहुत अच्छा। और विटामिन सी आपकी कुव्वत मुदाफ़त बेहतर करता है, और शुगर के मरीज़ों में कुव्वत मुदाफ़त बहुत डाउन हुई होती है। बिल्कुल ठीक है। और तीसरे नंबर पे है अनार। अनार के अंदर भी विटामिन सी होता है, दिल वालों के लिए बहुत मुफीद है, महंगा है इसलिए वो बहरहाल रिकमेंडेड है। सो सेब, अमरूद और अनार। बताएं कि शुगर की स्टेज 1 ख़तरनाक है या 2? टाइप, इसकी टाइप होती है, टाइप 1 और टाइप 2। बच्चों में टाइप 1 होती है, बड़ों में टाइप 2 होती है। आम रूटीन में ही आजकल तो खैर बच्चों में भी टाइप 2 आना शुरू हो गई है जी। पर ये दोनों खतरनाक नहीं है। नहीं है खतरनाक? अच्छा, मैंने समझा आप कहेंगे दोनों खतरनाक है। दोनों ही नहीं है। अच्छा, वो कैसे? उसकी रीज़न है कि आप अगर शुगर आपकी टाइप 1 में भी कंट्रोल है तो कुछ भी नहीं कहेगी। अब वसीम अकरम को शुगर है, सारी दुनिया वो कमेंट्री भी करते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड टूर कर रहे होते हैं, अपनी शुगर के साथ सारा कुछ मैनेज कर रहे हैं ना। कोई ख़तरनाक नहीं। आपने कंट्रोल करने का फ़न सीखना है कि कंट्रोल कैसे करनी है। मैंने आपको अभी इतनी जो चीज़ें बताई हैं कि इसके अंदर बाकी सारी चीज़ें, वॉक है, वर्जिश है, नींद है, स्ट्रेस है, खाने का तरीका क्या है, कैसे कैसे खाना है, हमने आज सारी चीज़ें ये डिस्कस की हैं। ये सारी चीज़ें जब आप ठीक करेंगे तो इंशाल्लाह आपका मसला नहीं होगा। अच्छा नहीं, दवाई नहीं छोड़नी चाहिए। अच्छा। ब्लड प्रेशर की सूरत में आपने 2 चीज़ों का एहतियात करना है कि आप अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करें, और आपने ये देखना है कि आया कि आपका ब्लड प्रेशर ऊपर वाला, 2 ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स होती हैं, एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक। ऊपर वाला ब्लड प्रेशर अगर आपका 100 से नीचे आना शुरू हो जाए, फिर इसका मतलब आपकी दवाई को कम करने की ज़रूरत है। ठीक है। डोज कम करें। फिर उसके बाद अगली स्टेज में जाके आपने ये देखना है कि फिर भी 100 से कम रह रहा है, फिर बंद भी कर सकते हैं। लेकिन ये मॉनिटरिंग के बाद स्टेप बाय स्टेप है। अच्छा डॉक्टर साहब, लोग मेजर शुगर जब उनको होती है तो कौन कौन सी गलतियां करते हैं या कौन सी नहीं करनी चाहिए? 3 गलतियां करते हैं शुगर के पेशेंट्स अक्सर। अच्छा। सबसे पहली गलती है कि वो अपनी नींद का ख्याल नहीं करते। जिस बंदे ने रात की नींद की, खास तौर पे जिस बंदे ने नींद नहीं ना पूरी की, उस बंदे का शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों कंट्रोल नहीं होने। दूसरे नंबर पे जो सबसे अहम बात है वो ये है कि वो सारा दिन में कोई आधा घंटा अपने आप को ज़रूर दें फिज़िकल एक्टिविटी को, वॉक या वर्जिश, कोई एक काम ज़रूर करें। ठीक है। सारा काम परहेज़ पे लगा देते हैं, हालांकि शुगर आपकी नींद से भी कंट्रोल होनी है, वॉक वर्जिश से भी कंट्रोल होनी है। और तीसरे नंबर पे स्ट्रेस बहुत लेते हैं। ये तीसरी गलती है, छोटी छोटी बात को सर पे सवार कर लेते हैं और वो बेचारे मुसीबत में पड़े रहते हैं। ठीक है। जो बंदा टेंशन में रहता है ना, उसकी शुगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि स्ट्रेस कम लें, वॉक वर्जिश करें, चीज़ों को आप पॉजिटिवली लेके जाएं, इंशाल्लाह आपको भरपूर फ़ायदा होगा।